टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। मोटरसाइकिल सवार की मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने कसा शिकंजा, कार्रवाई के दौरान एक JCB को किया जब्त। पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार, अवैध हथियार के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। फर्टिलाइजर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर परियोजनाओं पर रोक की लगाई मांग। सलूंबर जिले में एक मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। मौके पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन जारी है। सलूंबर जिले में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। हादसे से नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हुए और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग की गंभीर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम उठाए गए होते तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। इसी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित किया जाए और मृतक के परिजनों को उचित आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए। मांगों को लेकर ग्रामीण लगातार सड़क पर डटे हुए हैं और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने और ग्रामीणों को समझाने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश राय, तहसीलदार मयूर शर्मा, DYSP हैरम जोशी और सलूंबर थाना अधिकारी पवन सिंह सहित प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारी लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर जाम खुलवाने और मामले का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है और सड़क जाम की स्थिति कब तक सामान्य हो पाती है। सलूंबर जिले के जल्लारा थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सोम नदी पेटे में अवैध खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने खनन में लगी एक JCB मशीन को जब्त किया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अवैध खनन के आवश्यक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्लारा थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में जल्लारा थाना पुलिस ने सोम नदी पेटे में चल रहे अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक JCB मशीन को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान मशीन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के मुलगुड़ा गांव के निकट सोम नदी के पेटे में अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर जल्लारा थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी। पुलिस टीम को देखकर चालक JCB मशीन छोड़कर फरार हो गया। यह कार्रवाई थाना प्रभारी जय किशन फुलवारिया के नेतृत्व में ASI पूंजीलाल और उनकी टीम द्वारा की गई। पुलिस ने मौके से खनन में प्रयुक्त JCB मशीन को अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले में अवैध खनन के आवश्यक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
साथ ही फरार चालक और अवैध खनन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि जलारा थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की सख्ती के चलते अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों की चोरी और अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कार्रवाई एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब यह जांच की जा रही है कि अवैध हथियार उसके पास कहां से और किस मदद से पहुंचे। उदयपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धानमंडी थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर जिले भर में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और नगर पश्चिम डीएसपी राजेश यादव के सुपरविजन में धानमंडी थानाधिकारी भंवरलाल के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मोहम्मद अमान उर्फ लक्की उर्फ माया को हिरासत में लिया है। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की उम्र 20 वर्ष है और वह मूल रूप से चमनगली मुखर्जी चौक क्षेत्र का निवासी है। वर्तमान में वह मस्तान बाबा के पीछे लाल मगरी मल्लातलई क्षेत्र में रह रहा था। इस मामले में धानमंडी थाने ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने यह हथियार कहां से लाया और इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जिले में अवैध हथियारों और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चंदेरिया प्लांट में प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। आसपास के कई गांवों के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और परियोजना को तत्काल रोकने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि फर्टिलाइजर प्लांट से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा और इसका असर पर्यावरण, कृषि और आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया क्षेत्र में प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कुठोली, नगरी, आजोलिया खेड़ा, मूंगा खेड़ा, बिलिया और धोलड़िया सहित आसपास के कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और परियोजना के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अनिल अग्रवाल का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित होता तो क्षेत्र में वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। उनका मानना है कि इसका सीधा असर पर्यावरण, कृषि भूमि, पशुधन और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे को लेकर पूर्व और वर्तमान जिला कलेक्टर को 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया जा चुका है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से क्षेत्रवासियों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जन भावनाओं और पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए परियोजना पर तत्काल रोक लगाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक तथा उग्र रूप दिया जाएगा।
हिंदुस्तान तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान सिंह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनिल अग्रवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनिल अग्रवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने 1000 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम से पहले उन्होंने महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने जनसभा को संबोधित कर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उदयपुर जिले के गोगुंदा में शनिवार को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और लाभार्थियों को उपकरण सौंपे। गोगुंदा पहुंचने पर मंत्री का स्वागत गोगुंदा विधायक प्रतापलाल गमेती के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, प्रधान सुंदर देवी गमेती सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व मंत्री अविनाश गहलोत ने महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक राज तिलक स्थली पहुंचकर महादेव जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की और उनके शौर्य एवं राष्ट्रभक्ति को याद किया। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में करीब 1000 वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सहायक और अंग उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान गोगुंदा उपखंड अधिकारी IAS शुभम बेसारे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का संचालन संभाला। नीट पेपर लीक और विभिन्न भर्ती व प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और अभिभावक प्रदर्शन में शामिल हुए। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के अमेरिका से लौटने के बाद सीधे प्रदर्शन स्थल पहुंचे और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस बीच उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में कथित नियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे CJP संस्थापक अभिजीत दीप के शनिवार सुबह अमेरिका से दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पर विभिन्न मांगे उठाई जा रही है, लेकिन उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार हमारी पोस्ट हटा सकती है, लेकिन हमको मिटा नहीं सकती। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा मौजूद रहे। कुछ अभिभावक और बुजुर्ग भी अपने बच्चों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति कथित तौर पर विरोध जताने के लिए कॉकरोच मारने वाला स्प्रे लेकर पहुंचा, जिसे बाद में वहां से बाहर कर दिया गया। वहीं प्रदर्शन स्थल पर नेटवर्क संबंधी दिक्कतें भी सामने आई, जिससे प्रदर्शनकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित वजूल क्षेत्र के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस को आशंका है कि उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट सकती है। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। पहले जहां एक सुरक्षा कर्मी तैनात था, वहीं अब एक अधिकारी सहित 10 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। फिलहाल प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारी परीक्षा गड़बड़ियों पर कार्रवाई तथा जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर।
मोटरसाइकिल सवार की मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने कसा शिकंजा, कार्रवाई के दौरान एक जेसीबी को किया जब्त। पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार, अवैध हथियार के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। फर्टिलाइजर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर परियोजनाओं पर रोक की लगाई मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।